अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले इस वक्त KPK में जो सेनेट के इंतखाबात होने हैं, कल के दिन जो इंतखाबात हैं उन्होंने होना है, और एक बड़ी कोशिश रही अली अमीन गंडापुर साहब की और PTI की कि बिला मुकाबला ये इंतखाबात हों, और इस सारे मामले पर मुख्तलिफ़ नशिस्तें, मुख्तलिफ़ मुलाकातें अली अमीन गंडापुर साहब की रहीं, लेकिन ये मामला बज़ाहिर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब जो PTI की जो सियासी कमेटी है उसने जो नाम थे उनकी तौसीक दोबारा से कर दी है, लेकिन जो नाराज़ अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस सारे मामले पर पीछे नहीं हट रहे हैं, और उनको मनाने की भी बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो मानने को भी अब तक तैयार नहीं है। फिर अपोजिशन के साथ भी कुछ मुलाकातें और बातचीत रही थी, जिसमें ये फ़ैसला किया गया था कि अपोजिशन के भी जो अरकान हैं वो दस्तबरदार हो जाएंगे, लेकिन अब जो अपोजिशन का इजलास है उसमें ये फ़ैसला हुआ है कि वो अरकान भी दस्तबरदार नहीं होने जा रहे, यानी कि वो भी इस पूरे अमल का हिस्सा होंगे। अब भी एक सवाल है, कुछ वक्त बाकी है, कि आया बिला मुकाबला एक फार्मूला जो तय किया गया था कि अपोजिशन की क्या नशिस्तें हैं, किसको कौन सी मिलनी है, कौन से नाम जो बानी PTI ने फाइनलाइज़ किए थे, ये बिला मुकाबला लोग मुंतखब हो जाएंगे, या इजलास के दिन, वोटिंग के दिन हमें वहाँ पर कोई एक मुख्तलिफ मंजरनामा दिखाई देगा। और ये सारा का सारा मामला अपोजिशन को मनाना या ना मनाना एक बात है, लेकिन अपने ही लोगों की नाराज़गी और उनको ना मना पाना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है। और अगर इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आज से कुछ रोज़ कबल जब 5 अगस्त की भी कॉल हमने देखा कि दी गई है, तो कभी कोई पंजाब की मीटिंग में शरीक नहीं है, कभी किसको ओहदे से हटाया जा रहा है, कोई तैयारी पकड़ रहा है और कोई तैयारी नहीं कर रहा है, और एक बड़ी हमें टूट फूट का शिकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आई, और उनके अपने ही लोग ये कहते नज़र आए कि कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। कोई एक बयान दे रहा है, कुछ करना चाह रहा है, और कोई दूसरा बयान दे रहा है, लेकिन वाज़ेह नहीं है। 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे बानी PTI की गिरफ़्तारी को। कुछ जो उनके डाई हार्ट सपोर्टर्स और फैंस हैं, वो चाहते हैं कि सरदर्द की बाजी लगा दी जाए, किसी भी तरीके से एक ऐसी तहरीक चला दी जाए जो कि खान साहब की रिहाई पर मजबूर कर दे मामलात को, लेकिन दूसरे शायद कुछ मुख्तलिफ सोच रहे हैं, या उस तरह से इस सारे मामले के लिए तैयार नहीं है। उसकी क्या वजूहात है? पार्टी में डिवीज़न होना, एक लीडरशिप का फुकदान होना, या अब शायद पब्लिक सपोर्ट जो कि माजी में मिलती रही KP से इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के लिए, वो अब KP में भी कुछ लोगों का ख्याल है कि उस तरह से मौजूद नहीं है, और पंजाब में ना होने के बराबर है। लोगों के अपने और मसाइल हैं जिन पर वो फोकस्ड हैं, और कोई एहतजाजी तहरीक की गुंजाइश इस वक्त है नहीं जो कि इतनी पावरफुल हो कि मजबूर कर दे इमरान खान साहब की रिहाई पर। मैं चाहूँगा तफसील से सारे मंजरनामे पर, इस सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सज्जाद मीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। महर ताड़ साहिबा सीनियर एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं। नौशाद अली साहब सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं ये सारा मामला? एक तो एक रिवायत रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देने की। जब वो वफाक में भी हुकूमत में थे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती थीं, हर सतह पर कॉम्प्लिकेट होती थी। अब ये सेनेट के इंतखाबात हैं, एक रिवायत रही है, अब ये मुकाबले से हों, बिला मुकाबला हों, अपोजिशन के साथ अरेंजमेंट में हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक जो रिवायत है, कोशिश, और फिर उस कोशिश में बज़ाहिर नाकामी हमें होती हुई नज़र आ रही है, और वहाँ पर विद इन KP के अपने ही लोग उनके नाराज़ हैं, और वो नाराज़ लोग मान भी नहीं रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? असल में जी, सेनेट के इलेक्शन तो कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, एक आध सीट का ही फर्क पड़ेगा जो पड़ेगा, लेकिन असल बात यह है कि अंदर की जो तसादम है, लड़ाई है, आपस में जो झगड़े हैं वो खुल के बाहर आ गए हैं, और इसमें और बहुत सी तह हैं जो अभी तक हमें समझ नहीं आ रही। ये समझ नहीं आ रहा कि सारी बातें इमरान खान खुद कर रहे हैं, या उनको कोई ब्रीफ करता है, उनको कुछ हेल्प करता है, मदद करता है, या उनको कोई गाइड करता है, वो उसके मुताबिक चलते हैं। कभी कभी तो हैरानी होती है कि ऐसे लोग जिनके बारे में आम राय ये होती है कि ये मिले हुए हैं, जिनके बारे में तासर होता है ये किसी और के बंदे हैं, जिनके बारे में तासर होता है कि ये पैसे के जोर पर आगे आते हैं, जिनके बारे में ये साफ नजर आता है कि वो टिक चुके हैं, उनको भी आप आगे ले आते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। दूसरी तरफ से वो लोग खड़े हो जाते हैं जो कहते हैं जी हम लॉयलिस्ट हैं, हम इमरान के साथ हैं, हम इमरान के हामी हैं, लेकिन ये है कि पार्टी को पार्टी के असूलों के मुताबिक, इमरान के विजन के मुताबिक चलाना चाहिए। इमरान का विजन क्या है? असल मसला तो यही है कि PTI कुछ नहीं है सिवाय इमरान खान के। अगर इमरान खान नहीं है तो PTI नहीं है। अगर इमरान खान आज बाहर हो, वो लीड कर रहा हो, तो वो खुद कंफ्यूज करेगा तो अलग बात है, वरना जहां तक ताल्लुक है कि लोगों का कि कायद कौन है, कौन आगे जाएगा, कौन उसके पीछे चलेगा, वो तो इमरान के पीछे चलने को तैयार है लोग।
लोगों को कुछ नहीं पता कि इमरान ठीक कहता है गलत कहता है, इमरान पीछे चलते हैं, ये बात सच है। लेकिन मसला ये है कि इमरान खुद क्या चाहता है, ये बात समझ नहीं आती। कभी कहता है मुज़ाकरात करने, कभी कहता नहीं करना, कभी कहता है मैं फौज पे इतराज करता, सख्त लफ्जों में इतराज करता है, कभी कहता है कि मैं उनसे बात करूंगा जिनसे बात करने का असर है, असल ताकत है। और यानी कि कोई उसकी बात समझ नहीं आती। जो माजी की सारी बातें अगर उनको इकट्ठा किया जाए तो लतीफ़ा बनता है। कभी तो कहता था मुझे क्या पता, मेरी हुकूमत तो भाजपा चला रहा था। और अब वो कहता है कि उस जमाने में उसने कहा था कि अगर मेरी हुकूमत को कोई और चलाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा उस दिन गोया, और बड़े एतमाद के साथ कि मैं किस तरह बैठा हुआ हूँ, अपनी ताकत का इज़हार करता है, और बाहर आकर कहता है कि मैं बेबस था। तो ये सारी सूरत कंफ्यूजन वही मौजूद है। इमरान इस वक्त कुछ समझ नहीं पा रहा कि उसकी रहाई कैसे मुमकिन होगी। उसके लिए वो हर, और जो उसके हामी है, अब उसकी ये बीवी, उसकी साबका बीवी जमाइमा, वो बच्चों को लॉन्च करना चाहती है। बहन नलीमा खान, उसने अलग अपना ग्रुप बना रखा हुआ है। इस तरह पार्टी इस तरह कंफ्यूज है, कुछ समझ नहीं आता। हर एक इमरान खान का नाम लेता है कि हमें इमरान ने ये कहा है। तो ये सारी पार्टी की जो कन्फ्यूजन सामने आ गई है। सीटों का झगड़ा एक आध का है, लेकिन जो पार्टी की इस वक्त जो क्यादत बाहर मौजूद है, और जिसके जरिए से इमरान पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहा है, या तो इमरान को पार्टी चलानी आती नहीं, वो कन्फ्यूजन पैदा करता है, लोगों को लड़ाता है, झगड़ता है, और ये कोशिश करता है कि इस कन्फ्यूजन में उसके लिए रास्ता निकल आएगा। जब कोई रास्ता निकलेगा मैं उस पर चल पड़ूंगा। या तो वो ये समझता है, या फिर ये है कि उसको सियासत का पता नहीं है। वो यकीनन पॉपुलर आदमी रहा है, पॉपुलर आदमी है, होगा भी, लेकिन ये कि सियासत अपनी अलग चीज होती है, उसके रंग ढंग होते हैं। पहले मसलन हमारे इस टाइप के असर खान आए थे, जो बिलाशुबा बहुत पॉपुलर थे, लेकिन इलेक्शन के मामले में, सियासत के मामले में उन्होंने मार खाई, और बुरी तरह मार खाई। तो जब उनके मुझे साथ कुछ सजाद मियां सियासी साहब ये बताइएगा कि जो जो अपॉर्चुनिटीज़ थी इमरान खान साहब के लिए, अब क्या वो लूज़ हो गई हुई हैं? बहुत देर हो गई है कि वो कोई डील भी कर सकें हम किसी के साथ भी, या बाहर आ सकें, या डील तो मुझे गुंजाइश है पहले अगर दिन अभी से उनको लगता क्लैरिटी हो तो? डील तो मुझे पहले दिन से लगता था कि इमरान खान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तरफ वो चाहते हैं कि उसका सर बुलंद रहे, लोगों को ये रहे कि उसने एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर दी है। दूसरी तरफ वो चाहता है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात हो, क्योंकि उसका मालूम है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात किए बगैर उसकी जान नहीं छूटेगी। और इसकी लड़ाई किसी सियासी जमात से नहीं, बराह रास्त मैं अदालत से कह सकता हूँ, फौज का तो इस्तेमाल नहीं करता मैं, और वो भी उनके चीफ से हो गई है। और उसने एक बार नहीं, दो बार बराह रास्त सादम लिया है। एक बार जब वो ISI के हेड थे, एक बार जब उन्होंने आर्मी चीफ बनना था। और ऐसी सूरत में हुआ नहीं करता कि कोई किसी को इतना खतरा बोल ले कि किसी आदमी को खुली छूट दे दे, और ये बात नहीं कर पाएगा, वो बात करना नहीं चाहेंगे, तो बात कैसे होगी राइट मेरे सर, ख्याल बिल्कुल में। सही, बिल्कुल सर, पॉइंट आ गया आपका। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। मेहर साहब, एज़ वी स्पीक ऑफ नाउ, हम ये डिस्कशन जब कर रहे हैं कि KP से सेनेट के इलेक्शंस का क्या मामला होना है, और हम जो इंतहाई अहम चीज़ है वो इस वक्त कि आज भी KP में ऑपरेशंस हो रहे हैं, हुए हैं, और मुसलसल दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं वहाँ पर। वहाँ की हुकूमत मामलात को एड्रेस नहीं कर पा रही है। द सर्टन अदर इशूज़, उन पर भी कोई काम नहीं है। तीसरी दफ़ा की उनकी हुकूमत है। इस वक्त भी सेनेट के इलेक्शन किस तरह से होने हैं, और लोग नाराज़ हैं नहीं हैं, अपोजिशन के साथ बातचीत, वहाँ पर मसला ये बना हुआ है। डू यू थिंक कि यही प्रायोरिटी होनी चाहिए, या वहाँ की सूबाई हुकूमत एक मिसाल कायम कर सकती है अपनी गवर्नेंस से, अपनी परफॉर्मेंस से, और एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट करती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसी चीज़ें वहाँ पर नज़र नहीं आ रही। और फिर वजारत आला के लिए जिन नामों का इंतखाब रहे पहले या अब, उन पर भी लोग बहुत उंगलियाँ उठाते हैं। क्या कहेंगी आप? थैंक यू अरसलान फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ऑनेस्टली मैं इस सारी चीज़ को इतना ज़्यादा क्लोजली फॉलो तो नहीं कर रही, बट मैं ट्विटर एक्स पे देखती हूँ कि PTI के फ़र्क जो जो लीडरशिप है उनकी भी आपस में कोई ना कोई बहस मुबाहिसा चल रहा होता है, और उसके बाद सपोर्टर्स भी बोल रहे होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कुछ ना कुछ, आई ऑलवेज बिलीव कि PTI में बहुत डिसयूनिटी है, और ये उस 2013 में भी थी, 2018 में भी थी, 2022 में भी थी, 24 में भी थी, और अभी भी है। अब क्योंकि आई गेस जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी से इन अ वे कंपेयर इसलिए जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे इसलिए किया जा सकता है कि एक
इंसान की पर्सनैलिटी के ऊपर जब बेस्ड होती है, जैसा आपकी सारी पार्टी और उसकी लीडरशिप, उनकी लीडरशिप पे और उनकी आइडियोलॉजी पे, और उन्होंने जो आपको कहना है और जो आपने करना है, और वो लीडर जेल में है, और उसके बाद वो जो अभी आपने कहा है, दैट्स आल्सो काइंड ऑफ फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग एंड आल्सो टेरिफाइंग, कि ये कैसे हो सकता है कि हर बंदा जो उस जेल के अंदर जाता है और वो जब बाहर आता है तो दे हैव अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल। हर इंसान, इसका मतलब ये है कि मोस्टली जो लोग हैं, सिवाय फैमिली मेम्बर्स के, मोस्टली जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं, आई मीन दे ऑल से कि वो इमरान खान का एजेंडा फॉलो कर रहे हैं और वो वही चीज़ करेंगे जो वो उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे। बट देन ऑन द अदर हैंड ये भी लगता है कि सब लोगों ने बीच में अपनी अपनी भी एक कहानी चलाई हुई है। अपॉर्चुनिज्म, आई गेस इट वुड बी द वर्ड हियर, कि इस वक्त कोई भी 100% का कंफर्म नहीं कर सकता। अगर फॉर इंस्टेंस समबडी वेरी रिलायबल गोज टू मीट इमरान खान, वो भी बाहर आते हैं, तो क्योंकि किसी के पास कोई ऑडियो टेप तो है नहीं, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग तो है नहीं, तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत सच्चे होते हैं, बट मोस्टली लोगों को आदत होती है बात इधर उधर घुमा फिरा के करने की। सो एक तो ये कि देयर शुड बी क्लैरिटी कि है कौन, किसने जिस वक्त वो वहां पे नहीं है, तो उनके सबसे ज्यादा, ये बड़ी सिंपल सी, इतनी सिंपलिस्टिक बातें हैं कि उनका वो कौन इंसान है जिनकी बात शुड बी सुननी चाहिए सबको, जिनकी बात पे ध्यान देना चाहिए, जिनके लोगों को पक्का कंफर्म्ड, लाइक उनको एतबार होगा, एतमाद होगा, यकीन होगा कि हाँ ये इमरान खान ने ये पैगाम दिया, ये इमरान खान की बातें हैं, ये इमरान खान का ने जो कहा है वो ये कह रहे हैं, ये लीडर हैं, ये प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, जो भी उनकी पोजीशन है। एक तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, जहाँ तक केपी का, आई थिंक केपी वॉज डूइंग क्वाइट वेल वंस अपॉन अ टाइम, इसीलिए दूसरी दफ़ा, इवन तीसरी दफ़ा, क्योंकि जहाँ तक जितना मुझे खैबर पख्तूनख्वा का पर्सनली तो नहीं पता, बट मैं बहुत लोगों को ओवर द ईयर्स मिली हूँ, आम जो लोग होते हैं सोशल मीडिया पे, या फॉर इंस्टेंस आई वाज इन दुबई इन 2023 फॉर अ फ्यू मंथ्स, एंड आप आम काम करने वाले जो पठान वहाँ पे पश्तून जो आपको मिलते हैं, पीपल लाइक्ड दैट गवर्नेंस, उनको वो खुश थे, इसलिए उन्होंने, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के बारे में ये कहते हैं कि वो वोट नहीं देते अनलेस के दे आर कन्विंस्ड कि ये लोग काम अच्छा कर रहे हैं। बाकी उस इलाके में जो दहशत गर्दी, यू सी, इट विल ऑलवेज बी बिगर देन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन डू। पाकिस्तान के जो जिस तरह के डायनेमिक्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं ऑब्वियसली पूरी स्टेट का, फेडरल गवर्नमेंट का, एस्टेब्लिशमेंट का, और ऑर्गेनाइज जो इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका रोल भी है और होना चाहिए। इस इलाके में जो आप टेररिज्म की बात कर रहे हैं और अभी तक हो रही और इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, तो आई थिंक ये तो पूरे मुल्क का मसला है। आई थिंक द एंटायर लीडरशिप शुड बी टुगेदर ऑन दिस। इनको इकट्ठा मिलकर कोई प्लान बनाना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को एंड द अदर एजेंसीज को, इसको किस तरह टैकल करना है। जहाँ तक टिकट्स का, वही एज आई सेड कि यहाँ पे लॉयल्टीज का ही पता नहीं है। वो जो अभी, आई एम सॉरी आई कुडंट गेट हिज नेम, जो आपके इससे पहले जो गेस्ट थे, कि सब बातों से तुम्हें एग्री करूंगी या नहीं करूंगी, लेकिन ही सेड के कि ऐसे लोग सामने आ जाते हैं जिनकी पता है लोगों को कि ये दोनों साइड्स पे डबल एजेंट्स हैं, जस्ट टू यूज जी जनरल टर्म। तो एज आई सेड कि the main problem is basically it's not कि bad communication है और इमरान खान अपने फैसले बदलते हैं और इमरान खान रोज नई बात करते हैं। I think he's very clear, he's waiting for the courts to decide उनके केसेस के बेसिस पे कि उनकी बेल कर दें और उनको बाहर निकाल दें। I don't think कि वो इस वक्त इस चीज़ का इंतजार करें कि लाखों लोग आएंगे और कोई प्रिजन ब्रेक उनको जेल से निकाल के ले जाएंगे। He's obvious, I think he's very clear about what he wants, लेकिन उनका पैगाम बाहर तक पहुंचते पहुंचते वो चेंज होता है, ट्विस्ट ठीक है। होता मैं है। आपका पॉइंट मेहर साहब आ गया जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक। तो नौशाद साहब, आपसे जानना चाहूँगा कैसे देख रहे हैं। एक तो पहले मैं चाहूँगा ये ज़रा थोड़ा सा मुझे ये जो एक मिथ है या पता नहीं हकीकत है कि जी दूसरी दफ़ा मुंतखब नहीं करते केपी के लोग, क्या काम है ऐसे जो कोई आपके नज़र में हैं कि तीसरी दफ़ा ये वहाँ पर हुकूमत बना के बैठे हैं और अभी ये सिर्फ जो इनके पार्लिमानी निज़ाम है, ये जो पार्लिमान का बिज़नेस है,
اس کو بھی چلانے میں، یا چھوڑ دیں اس کو بھی چلانے میں، اپنے پارٹی کے لوگوں کو ہی ساتھ سب کو چلانے میں ناکام ہیں. تو باقی اور کیا ہے جو بہت اچھا ہے جس کی وجہ سے تیسری دفعہ یہ وہاں گورنمنٹ بنا کے بیٹھے؟ اور یہ سینٹ کے انتخابات کو مقابلے سے ہوں بلا مقابلہ ہوں، کتنا فرق اس سے پڑ جائے گا کہ یہ کتنا ایشو بن گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کے پی کے کام کے بارے میں تو شاید میں کو بہت اچھی رائے نہ رکھ سکوں. 1.5 ماہ 2 ماہ قبل میں پشاور میں تھا، تو وہاں جو رائے مجھے ملی دوستوں سے ادھر ادھر، کچھ صحافی بھی اور کچھ پبلک بھی، کچھ اسٹوڈنٹس بھی، کیونکہ میں کانفرنس پہ تھا تو میں نے مختلف لوگوں سے بات کی. مجھے تو شاید کوئی اکا دکا ہی آپ سمجھ لیجیے، شاید آپ اس کو پرسنٹیج ٹرم میں کہیں تو کوئی 5-10% ایسے لوگ آئے جو ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کچھ ڈلیور کر سکتی ہے یا انہوں نے کچھ ڈلیور کیا ہے. 90% لوگوں کا مختلف واکس آف لائف، مطلب صرف کوئی ایک شعبے سے تعلق نہیں رکھتے تھے لوگ، ان کا یہی خیال تھا کہ وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے اس نے نہ کوئی ڈلیور کیا ہے نہ وہ ڈلیور کر سکتی ہے. جہاں تک بات ہے کہ انہوں نے تیسری مرتبہ منتخب کیوں کیا، تو میری نظر میں جو تیسری بار ہے اس کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں تو جو پہلی 2 بار کی بات ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ایسوسیشن تھی، کیونکہ جو ان کے لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ سم ہاؤ جو پشتون ہمارے بھائی ہیں وہ ایسوسیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور اسی جسے کہہ لیجئے کہ بنیاد پر وہاں پر ان کی جو جسے کہہ لیجئے کہ فالوئنگ زیادہ ہے یا ووٹ بینک زیادہ تھا. جو تیسری بار کا معاملہ ہے وہ کچھ اور ہے، کیونکہ 2000 یہ جو ریسنٹ انتخابات ہیں اس کے اندر بہت سے آرگیومنٹ ہیں، بہت سا ان کے اوپر پرابلمز ہیں. اس انتخاب کے اندر بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایکچوئل جو انتخابات میں جھرلو پھرا ہے وہ کے پی کے اندر پھرا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے پھیرا ہے. لیکن بہرحال اس بات سے قطع نظر اگر آپ کو گورننس دیکھنی ہے تو وہ آپ کے پی کے کا دورہ کر لیں، آپ کو گورننس نظر آ جائے گی. مجھے نہیں لگتا کہ 15 سال کے اندر کوئی ایسی بڑی تبدیلی مجھے نظر آ رہی ہے وہاں پر، یا 1 دہائی کے اندر کوئی تبدیلی ایسی نظر آئی ہو جس کو ایون پاکستان تحریک انصاف خود کوٹ کر سکے کہ یہ وہ تبدیلی ہے جو ہم لے کر آئے ہیں کے پی کے اندر. کوئی ایسا آپ کو کہیں پر کوئی منصوبہ نظر نہیں آئے گا. وہ بلین ٹری سونامی کی بات ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہاں، ہیلتھ کیئر ایک ایسا شعبہ ضرور تھا جس کے اندر انہوں نے کام کیا، اور جو انصاف کارڈ کی بات کی جاتی ہے اس میں کچھ لوگوں کو، عوام کو ریلیف ضرور ملا تھا، لیکن اس کا ناجائز فائدہ جو ہے وہ ہسپتالوں نے اٹھایا اور ہاسپٹلز کے جو مالکان ہیں، بلکہ ایک وقت تو یہ بھی آ گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کہ لوگوں نے اپنے دوسرے پروفیشنز کے ساتھ ساتھ ہاسپٹلز کھولنے شروع کر دیے تھے، کیونکہ وہاں اگر کسی کو یوں کہہ لیجئے کہ اگر اس کو ہارٹ کا پرابلم نہیں بھی ہے تو اس کا بائی پاس ہو جاتا تھا، اور نہیں بھی ہوتا تھا تو کم از کم کاغذوں میں ہو جاتا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگوں نے ان سالوں کے اندر یہ سب سے زیادہ کامیاب بزنس تھا جس کی طرف لوگ اٹریکٹ ہو رہے تھے. ہمارے یہاں میڈیا ہاؤسز کے مالکان نے بھی کچھ ہاسپٹل خریدے اور اس پہ کام کرنے کی کوشش کی گئی. تمام جو بزنس مین تھے وہ یہی کام کرتے نظر آ رہے تھے. باہر طور یہ مجھے سچ کوئی ایسی گورننس یا ایسا کوئی لینڈ مارک چیز نہیں ہے جو میں کہہ سکوں کہ وہاں کے پی کے میں یہ ان کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کی گئی، ماں سوائے اس کے کہ وہ بلدیاتی ادارے انہوں نے بنائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پرابلمز وہاں پر ہیں پولیٹیکلی بھی اور ادروائز بھی، گورننس کے معاملات میں بھی اور سیاست کے محاذ پر بھی، وہ بہت جسے کہہ لیجیے نا اب آہستہ آہستہ نہ صرف وہ سامنے آ رہی ہیں بلکہ وہ خاصے اس کے اندر پرابلمز جو ہے وہ گہرے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ابھی آپ ان کا اندازہ اس بات سے لگا لیتے ہیں، جو آپ سینٹ کے انتخاب کی بات کر رہے تھے، اس کے اندر بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ ارکان ایکچولی تو سینٹ کی ٹکٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لیڈر ہے اس کا پریگریٹو ہے کہ وہ کس کو دیتا ہے. لیکن یہ جو سینٹ کی ٹکٹ کے اوپر جو پرابلمز آ رہے ہیں، چاہے وہ فواد چودھری صاحب کو دیکھیے، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے تو 50 کروڑ تک کی بات ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے کر دی کہ میرے پاس تو نہیں ہے اس لیے مجھے تو ٹکٹ مل نہیں سکتا. تو اینکر نے پوچھا بھی کہ یہ لینے کی بات ہے یا دینے کی؟ اس نے کہا جی لینے کی بات بھی ہے اور دینے کی بات بھی ہے، نہ لینے والوں میں ہوں نہ دے سکتا ہوں، اسی لیے مجھے ٹکٹ بھی نہیں مل سکتا یا میرے جیسے کسی کو ٹکٹ نہیں ملا. بہرحال اب یہ جو سچویشن ہے یہ اس وقت بہت پرابلمٹک ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بٹھا کر بلا مقابلہ اس لیے منتخب کرائیں کہ انہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ہاتھ سے چیزیں سلپ کر جائیں اور حکومتی جو اتحاد ہے
اپوزیشن جو ہے اس وقت وہاں کے پی کے اسمبلی کی، وہاں سے سینٹ کی زیادہ نشستیں نکل آئیں، کیونکہ یہ نشستیں نکلنے کا مطلب صرف سینٹ کی حد تک نہیں ہوگا، یہ سینٹ سے نکل کر کے پی کے اندر بھی جو عدم اعتماد ہے، جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں ان پر عدم اعتماد بھی شو کر دے گا۔ مثال کے طور یہ پہ بالکل آپ نے رائٹلی پوائنٹڈ کہ یہ ہی بنیادی نقطہ ہے کہ وہ اس کو بلا مقابلہ اور اس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ میں ذرا کامنٹ تھوڑا سا احتجاج کے معاملے پر بھی لے لوں۔ سجاد میر صاحب، آپ نے اپنی پہلی گفتگو میں تھوڑا تذکرہ کیا کہ ان کی جو سابقہ اہلیہ ہیں جمائمہ، وہ ان کے صاحبزادوں کو لانچ کرنے کے چکر میں ہیں، اس کی گنجائش کتنی آپ کو نظر آتی ہے؟ وہ بچے جو کہ ظاہر باہر کے ممالک میں مقیم رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہمیں پتہ اردو بول سکتے ہیں نہیں بول سکتے ہیں، کہ پاکستان آئے ہوئے ان کو کتنا وقت ہو گیا، یہاں کے معاملات کو نہیں، یہ پریکٹیکل نظر آتا ہے کہ وہ آئیں گے یا وہ کچھ کر سکتے ہیں یا وہ پل کریں گے کراؤڈ؟ اور کیا یہ ایک ڈیسپریٹ موو ہے اس لیے کہ اب ان کے پاس اتنے حمایتی یا لوگ نہیں رہ گئے جو ان کے لیے سڑکوں پر آئیں پی ٹی آئی کے لیے، خاص طور پہ پنجاب اور دیگر علاقوں سے، اور اس طرح سے کوئی ایک پاورفل شو پٹ اپ کریں، دوبارہ سے اسٹرینتھ دکھائیں کہ یس پی ٹی آئی ایگزسٹ اور اس کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے؟ اصل میں بات یہ ہے جی کہ یہ تین خواتین کی لڑائی ہے۔ عمران آج کل بہت ٹرسٹ کرتے ہیں اپنی بیوی پر، بشریٰ پر، اور جتنی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر وجہ جو ہے ان کی بیوی بشریٰ ہی ہے۔ وہ سو کالڈ روحانیت، جس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بل بوتے پر ان کو پتہ نہیں کس راستے پہ دکھاتی تھی، کس راستے پہ چلاتی تھی۔ انہوں نے کوشش کی کہ ان کو لیڈر بنایا جائے، اس کو باہر نکالا بھی، لیکن اس نے آتے ہی اتنی کنفیوژن پیدا کر دی، اتنی پارٹی کے اندر کوئی ہلچل مچا دی کہ انہوں نے بہتر سمجھا کہ بھئی اس کو اس سے وڈرائی کیا جائے تو بہتر ہے، یہ شاید کام نہ کر سکے۔ ان سے وہ ہٹ بھی نہیں سکتے، ان سے بڑے متاثر بھی ہیں، ان کے زیر اثر بھی ہیں، ان کی روحانیت کے بڑے قائل ہیں۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف ان سے ہٹانے کے لیے ان کی بہن علیمہ بی بی، جو پہلے ذکر نہیں تھا سوائے یہ کہ اس نے بہت دولت کمائی ہے سلائی مشینوں کے ذریعے، پتہ نہیں کیا عمران خان کے نام پہ دنیا بہت کما رہی ہیں، وہ علیمہ خان جو تھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن وہ غیر سیاسی خاتون ہے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ رزلٹ یہ ہے کہ وہ یہ کھیل کھیل نہ سکی۔ جمائمہ کا امیج بہت اچھا ہے، اچھا رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو بچے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ان کا ماموں اور نانا ہے، ان کی یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ عمران کو پروجیکٹ کرنے میں جن لوگوں نے بنیادی کردار ادا کیا، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کسنگر نے پیغام دیا تھا زیادہ تو کہ اس بچے کو ذرا خیال رکھیے گا، یعنی عمران خان کو جو ابھی کرکٹ میں چل رہا تھا، وہ یہی ان کے سسر تھے جو ابھی سسر نہیں ہوئے تھے، اور ان کے بارے میں یہ، اور پھر لندن کے الیکشن میں اپنے اس نے سابقہ سالے کو گویا اس کا ساتھ بھی دیا تھا۔ اس تو یہودی لابی اور پتہ نہیں کیا کیا بات آئے گی۔ ان لڑکوں کی پرورش بھی اس طرح ہوئی ہے کہ پاکستان کی فضا میں ان کے لیے آگے بڑھنا اور لوگوں کو لیڈرشپ فراہم کرنا جو نا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جہاں آ کے وہ کیا کریں گے، پھر یہ خواتین کی آپس کی لڑائی جب چلے گی تو اس میں کیا نقشہ پیدا ہوگا، اور کیا جمائمہ اتنے آگے جانے دے گی اپنے بچوں کو، یہ بھی سوچنے کی بات ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اگر یہ لڑائی یوں نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ عمران کے بچے آئیں گے، اور بچے آئیں گے تو بچے لندن کے انگلینڈ کے شہری ہیں، لندن کی فضاؤں میں پلے بڑھے ہیں، ان کا ماحول الگ ہے، اردو وہ بول نہیں سکتے۔ سنا تھا کہ ان کے لیے ٹیوٹر بھی رکھا گیا ہے اردو بولنے کا، لیکن ٹیوٹر کسی آدمی کو وہ اردو نہیں سکھا سکتا جو آج کل وہ ٹویٹر پہ دے رہے ہیں۔ ٹویٹر پہ جس طرح کی وہ اردو میں پوسٹ کر رہے ہیں، وہ اردو تو اب شاید برسوں تک وہ نہ سیکھ سکے جس طرح کی اردو چاہیے۔ ایسی صورت میں ان کے لیے لیڈرشپ کی صورتحال پیدا کرنا مشکل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ تصادم جو ہے، خواتین کا تصادم، پھر وہ تصادم پارٹی کا تصادم، وہ زیادہ شدید ہو جائے گا اور زیادہ شاید مسائل پیدا کرے گا۔ رائٹ میر صاحب، بالکل پوائنٹ آ گیا جی۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات۔ ویلکم بیک میر صاحبہ، 15 دن کا وقت ہے، 5 اگست ان کی تاریخ تھی، اور بے تحاشا ڈیوائیڈ ہے۔ آپ کو مومنٹم بلٹ اپ ہوتا ہوا آنے والے دنوں میں دیکھ رہی ہیں، اس میں تو کوئی ہمیں دوسری رائے نہیں ہوگی کہ ایک بڑا طبقہ عمران خان کی سپورٹ میں ہے، موجود ہے، لیکن اب اس نے نکلنا، اس کا سوشل میڈیا سے سڑکوں پر آنا، باقی سختیاں جھیلنا اور ایک پریشر کریٹ کرنا، اوبیسلی ایسا تو نہیں ہے کہ جیل کے دروازے کھل جائیں گے، لوگ باہر آ جائیں گے، لیکن ایک آواز تو جائے گی، ایک میسج تو جائے گا، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں بن رہی۔ اتنی پاپولیرٹی جس کا دعویٰ ہے اس کے ہونے کے باوجود، ہاؤ سیڈ از اٹ؟ ایک بندہ جو کہ جیل میں ہے،
जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल में थे तो उनके बेटों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली, जो फाइनली आखिरकार वो बाकायदा प्लेन हाईजैकिंग और पता नहीं उसमें किन किन चीज़ों का उनके ये डेस्परेट एक्ट्स होते हैं ना, आपको जब अल जुल्फ़िकार बनी थी जी, ये भी तारीख का हिस्सा है, सब जानते हैं हम, वी नो इट। हाँ जी, सही कह रही हैं। मैंने कहाँ से चली, किधर से चली, दूसरी तरफ उनकी बीवी और बेटी के साथ क्या हुआ, वो सारा कुछ ये वो पॉइंट है जिसपे आई कैन अंडरस्टैंड, डिस्पाइट बीइंग a critic of the system, I can understand कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स क्यों इतने पॉपुलर हैं, खासतौर पे पाकिस्तान में, जहाँ पे ये फैसला कर लिया गया था किसी पॉइंट पे, आई थिंक 1950s में ही, कि किसी प्राइम मिनिस्टर को हमने काम करने नहीं देना, हमने किसी प्राइम मिनिस्टर को पूरी अपनी टर्म पूरी करने नहीं देनी, ये फैसला कर लिया गया था। एंड इंसिडेंटली आई हैव सेड दिस ऑन योर शो अर्लियर कि सारे जो विक्टिम्स हैं वो सारे इकट्ठे होकर, बजाय ये कि इकट्ठे होकर सिस्टम को चेंज करें, उन्होंने दोबारा से तो आपको जब ये पता हो कि आपका बाप जेल में है और उसको अदालत से भी कोई वो नहीं मिल रहा, वो नहीं रिलीफ नहीं फॉर मिल रहा इंस्टेंस जी। रिलीफ नहीं मिल रहा। दूसरी बात ये, बिकॉज सिंस ही इज नॉट अ मर्डरर, ही इज नॉट अ टेररिस्ट, ही इज नॉट, उन्होंने कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी तो नहीं की, किसी जगह किसी को गोली चलाई हो या कुछ, या किसी को कत्ल किया हो या कोई इस तरह का, तो बेल होने का ऑप्शन तो होना चाहिए ना, बट समहाउ इट्स बिकम वेरी ऑब्वियस राइट, बिल्कुल। मैं साहबा, मैं ज़रा वक्त बहुत महदूद है, नौशाद साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। नौशाद साहब, मुझे ख़ास तौर पे लाहौर से बताएं या पंजाब से बताएं, जहाँ पे आलिया हमज़ा साहिबा बड़ी एक्टिव रही, फिर उन्हीं को मीटिंग से बाहर बिठा दिया गया, क्या होगा? कुछ वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग निकलना, आना, सपोर्ट को है गुंजाइश? प्रिसाइजली सर, वक्त कम है बहुत। अरसलान, सिर्फ एक बात कि तो बच्चे लॉन्च अपने बाप के लिए, सिर्फ बाप को मिलने के लिए आ रहे हैं, अगर वो किसी जगह पे खड़े होकर 4 लोगों के साथ बात कर, दे आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स, वो सिर्फ अपने बाप के लिए हैं, दे जस्ट वांट टू बी हियर टू बी जस्ट पार्ट, दे हैव ऑल द राइट जी, वो उनके फादर हैं, बिल्कुल, ये उनको मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को चाहिए फैसिलिटेट करे, मुलाकात कराए, होनी चाहिए, लाजमी है, देयर इज नो हार्म इन इट, ये तो बुनियादी इंसानी हकूक हैं। जी नौशाद साहब जी, मैं ये बात कर रहा था कि देखिए, ये जो अभी आपने सवाल किया उसके पर्सपेक्टिव में आप देख चुके हैं कि जो इससे पहले 26 नवंबर को जो धरना हुआ था, उसके अंदर आपको पंजाब से कितने लोग निकलते हुए नजर आए थे। शायद कहीं पर चंद दर्जन अफराद भी जो है वो इकट्ठे नहीं निकले थे। तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब में कोई ऐसा, जिसे कह लीजिए कोई ऐसा नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुल करने की पोजीशन में है, ख़ास तौर पे जब उनके फेवर में नहीं है इस वक्त सर्कमस्टांसेस, तो वो सिर्फ हल्ले गुल्ले की हद तक या जो वो जैसे कह लीजिए कि पार्टी की हद तक तो होता था कि ये चल जाता है मामला। लेकिन अब जो वो रेजिस्टेंस वाला मामला है वो बहुत ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ख़ास तौर पर पंजाब में कोई इस तरह की चीज़ मुझे कहीं पर नज़र आती नहीं है। हाँ, वोट की हद तक यकीनन लोग जो खामोश वोटर है वो शायद हो सकता है कि वो समझता है कि उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना है, वो दे देता है। लेकिन ये जो सड़कों पर पॉलिटिक्स वाला मामला है, ये नहीं। और मैं आपको एक गैलप के हवाले का सर्वे का हवाला दे दूं कि जो रिसेंट सर्वे आया गैलप का, उसके अंदर एक ये भी एस्पेक्ट मौजूद था कि 60% जो केपीके के रहने वाले हैं, उन्होंने भी जो ये एजिटेशनल पॉलिटिक्स है और जो ये जलसे जुलूस है, इसके खिलाफ अपनी रेजिस्टेंस अपने सर्वे में वो नजर आई है कि वो भी इसको पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि वफाक के साथ मिलकर काम किया जाए। एक्चुअली दैट इज बिकॉज कि वो चाहते हैं कि वहां पर केपीके में तरक्की हो, और उसका कंपैरिजन जब वो पंजाब से करते हैं तो फिर वो अपने आप को बहुत पीछे देखते हैं, और इसकी वजह से उनके अंदर जो है वो रेजिस्टेंस जो है पॉलिटिक्स के अंदर, ये जो एजिटेशनल पॉलिटिक्स है, इसके वो खिलाफ हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि बिल्कुल सही नौशाद साहब, मेरे पास जो है ना, अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो रहा है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों मौजूद मेहमानों का। आज के प्रोग्राम से इतने, एहसान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।